धौलपुर के बिहड़ों में कभी एक नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल देते थे। वो नाम था जगन गुर्जर। सालों तक अपराध की दुनिया में चर्चा का विषय रहा ये नाम अब इतिहास बन चुका है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर हुई हत्या के साथ जगन गुर्जर की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद एक नई कहानी लिखी जाने की चर्चा शुरू हो गई है। क्या बिहड़ों का ये परिवार अब सत्ता के गलियारों का रास्ता तलाशेगा? क्या अपराध के साए से निकलकर राजनीति की नई पारी शुरू होगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन चर्चाएं जरूर तेज हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान और मैं हूं सोनम मिश्रा। जेल के अंदर सहबंदी विष्णु पर हत्या का आरोप लगने के बाद जगन गुर्जर के परिजन न्याय की मांग को लेकर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के बाहर धरने पर बैठे। परिवार का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। समर्थकों की भीड़ भी जुटी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद धरना समाप्त हो गया। इसके बाद सभी की निगाहें अंतिम संस्कार पर टिक गईं। अंतिम संस्कार के दौरान जगन की पत्नी ममता गुर्जर ने न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कही। ये बयान भी चर्चा में रहा, लेकिन इसके बाद न किसी बड़े आंदोलन का ऐलान हुआ और न ही किसी राजनीतिक मंच से कोई नई घोषणा सामने आई, और यहीं एक नई बहस ने जन्म लिया। दरअसल जगन गुर्जर सिर्फ अपने नाम तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी पत्नी ममता गुर्जर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाए। इसी सोच के साथ ममता ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उन्हें करीब 1500 वोट ही मिले और जीत उनसे काफी दूर रही। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। जगन की मौत के बाद एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या सहानुभूति की लहर परिवार के लिए राजनीतिक अवसर में बदल सकती है? अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में किसी भी दल ने ममता गुर्जर या परिवार के किसी भी सदस्य को मौका दिया तो इसे अपराध संभावित परिवार को मुख्यधारा की राजनीति से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी राय ये भी है कि धौलपुर के बीहड़ और गुर्जर समाज में इसका अलग राजनीतिक संदेश जा सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि अब तक न तो ममता गुर्जर, न परिवार के किसी सदस्य और न ही किसी राजनीतिक दल की ओर से राजनीति में आने को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा या संदेश दिया गया है। यानी फिलहाल ये पूरी चर्चा अटकलों और राजनीतिक संभावनाओं के दायरे में ही है। धौलपुर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गा सिंह का भी मानना है कि अगर समाज और व्यवस्था मिलकर काम करें तो अपराध प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव संभव है। उनका कहना है कि व्यवस्था के भीतर रहकर समाज की सेवा करना और बदलाव लाना ज्यादा प्रभावी तरीका हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जगन गुर्जर की मौत उसके परिवार के लिए एक नई अध्याय की शुरुआत बनेगी? क्या बिहड़ों से निकलकर ये परिवार लोकतंत्र की राह चुनेगा, या फिर ये चर्चा भी वक्त के साथ ठंडी पड़ जाएगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इतना तय है कि जगन गुर्जर की कहानी भले ही जेल की चारदीवारी में खत्म हो गई हो, लेकिन उसके नाम पर शुरू हुई राजनीतिक चर्चा अभी थमी नहीं है। आने वाले दिनों में परिवार का अगला कदम ही तय करेगा कि ये सिर्फ एक चर्चा थी या फिर राजस्थान की राजनीति में एक नए चेहरे की दस्तक। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।